से आप मेरे से मिलने आएंगी। आई एम सॉरी फॉर, आप वो सिक्योरिटी वाले ने रोका आपको, मैंने बड़ा डांटा उनको। मैंने कहा जरूरी नहीं किसी की गाल में गड्ढे पड़ते हो तो वो शाहरुख खान ही हो, ये थोड़ी होता है। आपको एक बात बताऊं, पूरी इंडस्ट्री में अगर मैं किसी एक्ट्रेस का फैन हूं तो थैंक यू। आपका। यही लाइन तूने पिछली बार रानी मुखर्जी को बोली थी। नहीं, वो याद तो इन्हीं के लिए की थी, वो पहले आ गई, मेरा क्या कसूर। मतलब मेरे को आप इतनी अच्छी लगती ना, यू शुड लव मी वंस। मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने आपकी फिल्म देखी, आपने पहली फिल्म दिल से की। मैंने एक चीज नोटिस की है प्रीति, आपकी फिल्मों में आपने प्रेग्नेंट वुमेन का रोल काफी किया है। जैसे वो सलाम नमस्ते की आपने, चोरी चोरी चुपके चुपके, फिर क्या कहना। रीजन क्या है, मतलब खाली पेट एक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता आपको? मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है, हम लोगों को विदेश देशों में घुमाते हैं। हमारा ये क्रूज है, टॉम क्रूज, इसमें हम लोग लोगों को घुमाते हैं। पहले हमारे वो दूसरे वाले जहाज थे, हवाई जहाज, फिर हमने बंद कर दिए। प्रॉब्लम क्या थी कि सारे जहाज आपातकालीन स्थिति से पहले ही गिर जाते थे नीचे। पहले एक गिरा, मैंने कहा चलो बाई मिस्टेक हो जाता है, 2 3, जब बैक टू बैक 8 के 8 गिरे ना, फिर हमें किसी ने बताया, कहते पानी वाले जहाज को जितनी मर्जी ऊंचाई से फेंको ये नहीं उड़ता। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग पानी वाले जहाज को पानी में ही चलाएं। सो वैसे हमारे जहाज ये जो फिल्मों में यूज होते रहते हैं, आपने वो देखी होगी कहो ना प्यार है, मेरा ये क्रूज अमीशा से भी ज्यादा रेंटेड है, अभी तक चल रहा है। खैर, अब मेरा कोई कस्टमर आ जाए तो मेरे क्रूज की दिहाड़ी बन जाए। कोई कस्टमर आ जाए सही, कोई अरे आओ 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 छोटू आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती है, बुजुर्ग बुड्ढे को छोटू कहते हो? ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कल एक बुढ़े को मैंने बुढ़ा बोला, वो मेरे पे भड़क गया। तेरे को छोटू बोल रहा है, तू भड़क गया। तुम ओल्ड जनरेशन चाहते क्या हो? क्या कहें तुम्हें? अंकल कहो अंकल। अंकल? कल का तेरा भरोसा नहीं, अंकल कहूं तेरे को? What do you mean? अरे इतना बुढ़ा नहीं हूँ मैं, अभी परसों ही मेरी शादी हुई है। शादी होने से कुछ नहीं होता। पुराने टीवी में केबल तार लगवा लो तो टीवी नया नहीं हो जाता। बेबी आ गई हमारी जाने मन। हेलो बेबी। है ये तेरी वाइफ है? हाँ। तेरे को शर्म नहीं आती? मेरी गर्लफ्रेंड जैसी दिखने वाली लड़की के साथ तुमने शादी कर ली। अब मेरे को समझ में आया पानी के रास्ते क्यों जा रहे हो, ताकि लड़की भाग ना जाए। देखो, तुम बकवास मत करो। और बेबी, तुम मुझे ये बताओ, हमारे हॉलिडे पैकेजेस का क्या हुआ? अरे उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ। ये बताओ हमारे लिए कोई अच्छा पैकेज है? जल्दी जल्दी आपको पैकेज लेना है, 2 ही सीटें अवेलेबल है, फटाफट बैठ जाओ। अच्छा, ये लो पैसे लो। ठीक है। ये बताओ कब चलना है? अभी चलना, ये रहा मेरा क्रूज, आइए बैठिए। अरे लेकिन कोई सामान तो लाए नहीं है। अरे सामान रास्ते में ले लेंगे, मार्केट बड़ी आती है, रास्ते में आइए आप। समंदर में मार्केट है? समंदर में नहीं होती? पता नहीं, फिर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अच्छा। अरे इसका मतलब ये जहाज किसी यात्रा पर गया ही नहीं? क्यों, जहाज तो गया है बड़ी बार, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। आई एम द जस्ट बिगिनिंग कैप्टन, न्यू कैप्टन हूँ मैं। अच्छा, आपसे पहले कैप्टन कौन था? सौरभ गांगुली। Really? क्या? अरे वो क्रिकेट में कैप्टन था। अरे क्रिकेट में पहले था, बाद में इधर ही आया था, हमारे जहाज पे ही थे। अच्छा खैर, ये बताओ मेरे को फटाफट, आप दोनों में से तैरना किसको आता है? किसी को नहीं आता। क्या? देन वो विल से मी। आपको तैरना नहीं आता है? क्या मतलब? आप कैप्टन हैं। मैं कैप्टन हूँ, मैं कोई मगरमच्छ थोड़ी हूँ। आप कमाल कर रही हैं आप। देखिए मेरी बात सुने आप, एक आपको बात बताऊं मैं, आप बैठ जाइए, अभी लंच का टाइम है, आप ना टांग पानी में मत रखना, ठीक है? पैर नहीं निकालना। एक मिनट। लंच टाइम से मेरे पैरों का क्या लेना देना? हमारा लंच टाइम नहीं, शार्क का, शार्क। चलो जल्दी जल्दी आगे बैठो। सुनो, अब ज्यादा बोलना नहीं, मेरे को जहाज स्टार्ट करने दो, ठीक है? हाँ। अरे 1 मिनट हमको चढ़ा दो। हाँ। ये चला? बताओ, हाँ? सिंगापुर कब पहुंचेंगे? मेरे को क्या पता, मैं कैप्टन हूँ, ज्योतिषी थोड़ी हूँ, सिंगापुर कब पहुंचेंगे। तुम्हें सिंगापुर की पड़ी है? रूम पूछो कहाँ है? कैप्टन, हमारा रूम कहाँ है? हैं? रूम कहाँ है पूरा हमारा? जहाज खाली पड़ा, जिधर मर्जी घुस जाओ। अरे ऐसे कैसे घुस जाए? तुमने कहा था कि सिर्फ 2 लोगों की जगह है। मेरा मतलब है जहाज की कैपेसिटी 2 लोगों की। और इधर आ, तू क्या बार बार रूम रूम कर रहा है? क्या करेगा रूम में जाके? बे चुपचाप बैठ रहा है इधर। ए, तुम मेरे हस्बैंड पे चिल्लाओ मत, ओके? क्या है? वो हार्ट के मरीज हैं। अच्छा, मुझे बताओ, सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्या क्या है? शादी आपकी हुई, आपको घर से लानी चाहिए थी सेफ्टी वाली चीजें, हमें क्या पता। अरे इसका मतलब है कोई लाइफ जैकेट वगैरह है? लाइफ जैकेट नहीं होती हमारे कल्चर में, हम लोग ब्राह्मण हैं। हमारे ना एयरबड्स यूज होते हैं, एयरबड्स, ऐसे 2 कान में दिए, 2 नाक में, हवा अंदर नहीं जाएगी, पानी अंदर नहीं जाएगा, आप डूबेंगे नहीं। व्हाट? मुझे सांस नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगी। अरे तो बॉडी में सारे छेद थोड़ी ना बंद किए, और भी छेद होते हैं बॉडी में। आप मुंह से सांस लेंगे, मुंह से सांस लिए, मुंह से। अच्छा, मैं मुंह से सांस लूंगी तो मेरे मुंह में पानी जाएगा, तो मैं मर ही जाऊंगी ना। अच्छा, बड़ी चालाक हो तुम। खाना खाती हो? हाँ। खाना खाने के बाद पानी पीती हो? ऑब्वियसली। मुंह में पानी जाता है तब मरती हो।
चुप रहे, मेरे को अनाउंसमेंट करने दो। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। यात्रीगण, दोनों यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जहाज में केवल 6 द्वार हैं। 6? लेकिन नजर तो एक भी नहीं आ रहा है। पता करने की जरूरत नहीं है, जब पानी आएगा ना अंदर अपने आप पता चल जाएगा कौन सा द्वार कहाँ पे है। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ इस जहाज में कोई इंटरटेनमेंट का साधन है? हाँ इंटरटेनमेंट है ना, कसिनो है, कसिनो। और रियली कहाँ है? मुझे जाना है। खेलना है हाँ। कसिनो। चलो आओ 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 आओ, 10 का 2, 10 की 2 पत्ती, 2 पत्ती। आ जाए 10 की 2 पत्ती। ए इधर बैठ जाओ साइड पे। 10 का 2 पत्ती, 2 ही बंदे खेल सकते हैं। 2 ही बंदे, एक को पुलिस का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे लेकिन समंदर में पुलिस कहाँ से आएगी? समंदर में साले डाकू आते हैं नहीं समंदर में। हाँ। तो डाकुओं के पीछे पीछे पुलिस नहीं आ सकती। देखो तुम्हारी बकवास सुन सुन के मेरा सर दर्द हो गया है। मुझे बहुत भूख लगी है, बताओ खाना कहाँ है? क्या खाओगी? अला कारते के बुफे। बुफे। बुफे के लिए आपको मेरे को धक्का देना पड़ेगा। क्यों? नीचे सब कुछ है, जो आपको पसंद हो खाएं। जिनको आप पसंद आ गए वो आपको खाएंगे। अरे यार वो सब छोड़ो, जाने मन तुम खाने के पीछे क्यों मर रही हो? हम तुमको खिलाते नहीं है क्या? एक काम करते हैं, इतने बड़े क्रूज में आए, टाइटैनिक का पोज बना के खड़े हो जाते हैं। और मैं ए बुड्ढे, ज्यादा ईगल मत बन, पानी में चला जाएगा तू। ए चल पीछे खड़ी रह। क्यों? पानी में गिर गई तो खामा का प्रेग्नेंट हो जाएगी। पानी में गिरने से कौन प्रेग्नेंट होता है? जब पानी पेट में गया, पेट फूलेगा कि नहीं फूलेगा तेरा? ए बुड्ढे हाँ। चल पीछे हो जा, तू भी कहीं पानी में मत गिर जाना। अजय मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि एक हल्के से हवा के झोंके से गिर जाऊं। माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बुड्ढा गिर गया। ए इधर इधर इधर, ध्यान से, इधर इधर, इस अरे, तरफ, इस तरफ। अरे अरे बचाओ, इस तरफ मत करो। ए, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, शार्क को बोल रहा हूँ। इस तरफ। बुड्ढा पकड़। गो बेबी गो। ए बुड्ढा, बुड्ढा गया। मुझे नहीं पता था मेरी मन्नत इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। सुनो, तुम्हारा बुड्ढा तो मर गया, हम दोनों शादी कर ले। What do you mean? अभी अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, शर्म नहीं आती है तुम्हें? चलो थोड़ा फ्रेश हो, फिर भी कर लेते हैं। सुनो, जब हम शादी करेंगे तो हम इश्क कहाँ करेंगे? पेरिस में। पेरिस में क्यों? वहाँ पे प्रीति जिंटा है ना? वो प्रीति जिंटा, उसने 50 फिल्में की हैं। तेरा एक सीरियल आता था, वो भी ऑफ एयर, मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे खींच के। प्रीति जिंटा करेगी, प्रीति जिंटा करेगी, उसका पेरिस में करना बनता है। और वैसे भी तेरे को बात बोलूं, इश्क चीज ही ऐसी है, मजा आना होगा तो घाट कोपर में भी आ जाएगा। प्रीति जिंटा के लिए जोरदार तालियां। तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरे गाल बल्ले बल्ले। देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया, हाय तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया। हो नहीं हो नहीं हो, हो नहीं हो नहीं हो, नहीं हो नहीं हो, मैंने दिल तेरा नहीं हो चाहिए, हो नहीं हो नहीं हो, मैंने प्रीति जी, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। Thank आप you. लोगों को पता है प्रीति जी शिमला से हैं और मैं भी शिमला से हूँ। हाँ शिमला से। Really? Nice. यू मस्ट बी फीलिंग लाइक होम ना टुडे, क्योंकि आपके बगल में इतना बड़ा पहाड़ जो बैठा है मेकअप कर। बट जेन्युइनली प्रीति जी, आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ मैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी एक्ट्रेसेस हैं, आई थिंक हैव द बेस्ट स्माइल। Thank you. वी लव योर डिम्पल। खैर अर्चना जी, कैसा लग रहा है इतने सारे स्टार्स आ रहे हैं हमारे शो पे? बहुत अच्छा है, सारों के बीच में अच्छा लग रहा है ना? पिछले हफ्ते परमीत जी के कंधे पर बैठकर रोने लगी। कहती परमीत तुम्हें पता है आज मैं अक्षय से मिली, आज मैं अक्षय से मिली। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बाहर परमीत जी को फोन किया इन्होंने, बोले प्रीति आ रही है, जब साथ में बैठी कि एक फोटो खींच लेना, हम लोग फ्रिज पे लगाएंगे। परमीत जी बोलते कोई बात नहीं, फोटो तो मैं खींच लूंगा, लेकिन फ्रिज कहाँ से लाएंगे? और सर कैसे हैं? आपको पता है अर्चना जी, सुरेंद्र हमारी फौज में था पहले। एक दिन मेरे पास आया, कहने लगा आपको पता है चांद से नीचे अर्थ पे देखो तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नजर आता है। मैंने बोला ये हमें क्या पता, हम तो चाइनीज है, हमें यहाँ से चांद नजर नहीं आता। खैर अर्चना जी, आप सोच रहे होंगे मैं चाइनीज होके हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ, है ना? हाँ मुझे पता था, जब ये मंत्रा 100 एपिसोड ऐसे ही निकाल सकता है तो मैं एक भी एपिसोड में हिंदी नहीं बोल सकता। खैर यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी वार्निंग दी गई है, बहुत सारे घुसपैठी आते हैं, कोई भी आए उसको उड़ा दो। बंद कर बे, हट। कौन है वहां पे? कोई नहीं। अरे बकवास करता है, गोली मार दूंगा मैं तुझे। आप मुझे गोली नहीं मार सकते, मेरे 17 बच्चे भूखे मर जाएंगे। और वैसे भी आप मुझे नहीं मार सकते, मैं निहत्था हूँ, मेरे पास हथियार नहीं है। अरे हथियार होता तो भी कुछ नहीं कर पाता, सारी एनर्जी तो 17 बच्चों में वेस्ट कर दी तूने। क्या एक बार माफ कर दो। चले ये बताए यहाँ क्या करने आया तू?
दरअसल मेरी माँ बहुत बीमार है। अच्छा। और मुझे बाबा जी ने कहा है अगर 11 बार सच्चे दिल से मसाज करवाएगा मम्मी ठीक हो जाएगी। अबे तो मसाज करवाने चाइना क्यों है, बैंकॉक जाना। तो मम्मी को क्या पता मैं कहाँ से करवा रहा हूँ। साला बकवास करता है माँ के नाम पे। आज मैं तुझे ऐसी ऐसी सजा दूंगा, जिंदगी भर पछताएगा तू। बोल बोल, प्रीति मेरी बहन है। गोली मार दे। बोल, प्रीति मेरी बहन है। साले बहन होगी तेरी, मेरी तो बेटी जैसी है। 1 मिनट, मुझे आज भी याद है, छोटी सी होती थी, माल रोड पे चॉकलेट लेने ऐसे घूमती, मैं इसको ऐसे बड़ा प्यार, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा चूना मुन्ना, ये डिंपल मैंने डाले ऐसे ऐसे करके। थैंक यू। बकवास बंद कर, मैं तुझे गोली मार दूंगा। यार। हेलो सर, आपको क्या हुआ? अरे गोली मुझे लगी है। तो फिर मेरा क्यों आ करा रहे हो? हेलो सर, ये उल्टी बंदूक कैसे चलेगी? अरे चाइनीज बंदूक है, पता नहीं गोलियां कहाँ से निकलती है। एक काम करो, मेरी बीवी से बात करवा। ओके। हेलो बिल्लो तो कहती है ना जवान पति चाहिए। अबे तेरी बीवी से नहीं, मेरी बीवी से बात करवा। ठहर जा। बोल, मैं मर रहा हूँ। क्या हुआ? मिस कॉल कर दी मैंने, आता ही होगा। अबे साले, मैं मर रहा हूँ, तुझे मिस कॉल की पड़ी है। हेलो, आपका पति मर रहा है? यार एक तो तेरा पति मर रहा है, ऊपर से मुझे चढ़ा रही चीज। हेलो, ये ओ हाय। हेलो। हाँ, ये आप में जान कैसे आ गई? अरे प्रीति को देखकर तो मुर्दों में भी जान आ जाती है। क्या बात कर रहे हो? ये खैर, प्रीति जिंटा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे सबने बताया कि आप शिमला की लड़की हैं, तो शिमला साहब खुद नहीं आए? हेलो। अबे शिमला जगह का नाम है। तो बताओ ना सर, फिर ऐसे थोड़ी आप बात है। एक्चुअली पता क्या है कि शिमला के और भी काफी कलाकार हैं। ये हमारा कृष्णा भी जो अभी खड़ा है मेरे साथ काम करता है, छोटा, ये भी शिमला का है। आप यकीन नहीं करेंगे, वहां के लोग देखे इतनी सर्दी और ऐसे चल रहे हैं। मैं कहा ये क्या कर रहे हो, इतनी सर्दी है, यहाँ पे तो लोग सुकड़ के चलते हैं, आप अकड़ के क्यों चल रहे हो? कहते अकड़ेंगे, प्रीति जिंटा यहाँ की है। मैं कहा जोरदार तालियां बजाओ भाई, कमाल है। मैं देहरादून में भी गया था अर्चना जी, वहां लोग ऐसे से घूम रहे। मैं कहा इतने शर्मिंदा क्यों हो रही हो? कहते अर्चना यहाँ की है। पूछ रही है ना देहरादून की आप? हाँ जी वहीं की है। नहीं होता ना। हाय हाय सोहेल साहब, आप बहुत खुश हो रहे हो। मैं बांद्रा भी गया था। ये वहां खड़े थे और सलमान खान जी ना ऐसे बंदूक ले ऐसे इनके सामने। मैं कहा सर ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहते इसने मुझे भी बोला था शेर खां बना रहा हूँ। मैं आपको बताऊं प्रीति जिंटा जी, मैं ना इसी लाइन में मैं भी हीरो बनना चाहता था। तो क्योंकि हमारा एक ग्रुप था, सलमान, आमिर खान, ये सब। नहीं मेरी बात तो सुनो, हमारा एक ग्रुप था, सब मिलके इनकी फिल्में देखते थे। लेकिन मैंने बाद में कैंसिल कर दिया। मैं कहा नहीं यार, हीरो बन के स्टार बंदा बन जाए, बाय द वे तो बड़ी मुश्किल होती। खुला बंदा घूम नहीं सकता, कहीं भी जा नहीं सकता। हम तो खुला घूमने वाले, कहीं भी खड़े हो जाओ। क्योंकि हर बंदा चंकी पांडे जैसी किस्मत नहीं लाता कि बंदा हीरो भी बन जाए और पहचान भी ना हो। ये बड़ी मुश्किल होती है। एक मिनट जरा, ये 500 का नोट जो आपने मुझे बाहर दिया वापस कर दूंगा ना? नहीं, इन्होंने मुझे दे दिया। कहते जिन्होंने सिखाई है उनके पैसे बनते हैं। यार ये थोड़ी हो गई। या ये क्या कर रहे हो? मसाज। मैंने तो बोला भी नहीं मसाज। हमको पता है इधर इंडियन लोग क्या कराने को आता है। बकवास नहीं करी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ओ बिजनेसमैन है, चूची। ये क्या कर रही हो? हमको पता है इधर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन क्या क्या करने को आता है। अच्छा पहले खाने को मिलेगा कुछ? भूख लगा है? अरे कोई बात नहीं, मेहमान ड्रैगन समान होता है। के लिए 2 कोबरा लेकर आओ। मुझे भूख नहीं है। लेकिन कोबरा को तो है। ये क्या बात कर रहे हो? हमारे पास बहुत स्पेशल आइटम है। अच्छा। हमारे पास लच्छा कोबरा है। लच्छा कोबरा क्या होता है? अब जब वो कोबरा ऐसा कुंडी मार के बैठता है, ऐसे ही सेक देते हैं उसको। यार ये क्या बकवास कर रहे हो आप? अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास मेंढक मसाला डोसा है। चलो छोड़ो, मुझे भूख ही नहीं यार। ऐसा है कि कुछ बिजनेस की बातें हो जाएं। कुछ सामान है आपके पास? सामान है हमारे पास। क्या है? हमारे पास चाइनीज सुरेंदर है, चलेगा?
ये तो इंडियन सुरेंद्र वहां नहीं चल रहा। मैं आपको बताऊं, मैंने पूछा एक दिन, मैंने कहा आपके घर में सबसे छोटा कौन है? कहता पापा। मैं क्या मतलब? कहता अभी तक मम्मी के साथ सोता है। यार ये क्या लोग हैं यार। और कुछ है? हमारे पास है क्या? 19,000 का वॉशिंग मशीन है। 19,000 का वॉशिंग मशीन? अरे इंडिया में 17,000 का मिल जाता है। इंडिया से लाएंगे 2,000 भी नहीं कमाएंगे। हमारे पास 7,000 का एरोप्लेन है। 7,000 का एरोप्लेन? हाँ, और जो जो उसमें बैठेगा सबको 1-1 लाख रुपया मिलेगा। 1-1 लाख? वो कैसे? अब जब क्रैश होगा मरने पे गवर्नमेंट सबको 1-1 लाख देगा। ऐसा करो, कुछ पास ही है। इसको लेके जाओ। ये बहुत काम की है। ये क्या क्या कर लेती है? पूछो। सुबह 4 बजे मुझे उठा दिया करोगी? अबे लड़की चाहिए मुर्गा चाहिए तेरे को? 4 बजे उठे। अरे बात है ना, 4 बजे उठा दिया करोगी? मैं 4 बजे तक सोने नहीं दूंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं टैलेंटेड भी बहुत हूँ। अच्छा? हाँ, मैं गाना गा लेती हूँ, मैं डांस कर लेती हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ, मैं बर्तन मांज लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। अरे वाह, इतना टैलेंट है तो तुम क्यों नहीं रखते इसको? झूठी बहुत है सर। ए! हम इसको फ्री में देगा। अच्छा। हाँ, लेकिन हम वो इंडिया में प्रीति जिंटा है ना, हाँ हाँ। उसका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा। हाँ, तो उससे मिला दो, तो इसको इसे लेके जाओ। इसमें क्या, जोरदार तालियां अभी मिला देते हैं, बजाओ भाई। ऐसे क्या मुंह खोल के देख रहे हो कि अभी तक ताजमहल स्टेज में नहीं आया? पीछे देखो, पीछे। आदाब 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 सोहेल मामू, आदाब अर्चू चाचू। अबे आप सोच रहे होंगे कि ताजमहल इनके पीछे क्या कर रहा है। नहीं नहीं, मैं अर्चना जी के पीछे कुछ नहीं कर रहा हूँ। उल्टा कपिल के प्यार में अर्चना जी ताज से आगे निकल गई है। जोरदार ताली बजा तो भाई। मैं हूँ ताजमहल, प्यार की निशानी, और आप प्यार करने कहाँ गई? पेरिस। क्या प्रीति जी आप भी? अरे इधर ये सेट पे शूट कर ली थी, पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है आपकी। और प्यार करने वाले बहुत लोग हैं कि नहीं? भाई प्रीति जी से प्यार करते कि नहीं? और इतने सारे अजूबे हमारे इधर। ये अपना पिंकू बहुत बड़ा अजूबा है। अभी इसकी बीवी का फोन आया तो बीवी को बोलता है, बीवी पाजी फोन रख दो, मैं एफल टावर के नीचे हूँ, मुझे इंटरनेशनल रोमिंग पड़ रही है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं हूँ ताजमहल, 300 साल से खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ शादी कर लूं, लेकिन किससे कर लूं शादी, किससे? हाय प्रीति, हाउ आर यू? मैं हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मुझे देख के तुम पहचान गई होगी कि मुझे पैदा करने वाले ने कितनी ज्यादा लिबर्टी ली होगी। एक्चुअली नाम प्रीति रखने से कोई प्रीति नहीं हो जाता, समझी? जो डिम्पल डाल के हंसो ना, प्रीति होने के लिए मेरे जैसा फिगर होना जरूरी है। 48, 48, 48। इन शॉर्ट गोल। भारती कैसी भी हो चलती हो प्रीति, क्योंकि मैं जैसी हूँ सोहेल के लिए अच्छी हूँ। क्यों सोहेल? तभी तो 3 सीजन से यहाँ पर बैठे हैं, मुझे छोड़ के जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हेलो। लेकिन आज तक मैंने सोहेल को घास नहीं डाली, क्योंकि मैं इनसे शादी करना ही नहीं चाहती। मैंने कितनी बार सोचा अगर मैं सोहेल से शादी कर लूं, सुहागरात की सेज में मैं सज धज के बैठी हूँ, ये वही आधी चट्टी और चप्पल में आए और मुझे कहे, भारती मेरा भाई, कभी कभी कुछ चीजें करनी पड़ती है, कभी कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती। तो मेरे तो सारे मूड की माँ बहन हो गई ना। लेकिन मैं बहुत समझदार लड़की हूँ, समझ से ही अपनी जीवन साथी चुनूंगी। पता नहीं कैसा होगा मेरे सपनों का राजकुमार। अरे पलट के देख मेरी जान, तेरा राजकुमार इधर है। छी, अबे मैं ताज हूँ। जला हुआ ताज। अबे तू मेरी बेइज्जती कर रही है। अरे मैं प्यार की निशानी हूँ। पता है मुझे कौन से प्यार की निशानी है। सोहेल जी, इसको देखने जो लड़के लड़कियां आते हैं ना, इसके पिछवाड़े में जाके ना खजुराहों की मूर्तियों के पोज बनाते हैं, और दीवारों पे इतनी गंदी गंदी बातें लिखी होती है ना, आई लव यू अर्चू, बरखा का बॉयफ्रेंड, विपुल का भांजा। हाँ? अरे मैं प्यार के लिए तैयार हूँ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा प्यार हूँ, शादी नहीं सही लिव इन के लिए तैयार हूँ। ब्लैक ह्यूमर, आई डोंट लाइक लव शव। मुझे तो आए दिन कितने लोग प्रपोज करते रहते हैं। प्रपोज करते हैं? हाँ, अरे मैंने तो कुतुब मीनार को मुंह पे मना कर दिया। कुतुब मीनार को? हाँ। क्यों? He looked like very vulgar. तो छोड़, तू मेरे से शादी कर ले, चल। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किससे?
टावर ऑफ पीसा से। टावर ऑफ पीसा, ये अबे ये तेरे से क्या प्यार करेगा? ये खुद अपने पैर पे खड़ा नहीं है। ये ऐसे अच्छा हुआ ये लड़की नहीं तो ऐसा खड़ा होता। मुझसे शादी कर ले बोलता हूँ तेरे को। अरे मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती और ना ही शादी। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन इतना सुना है कि तुम्हें रोज बहुत सारे लोग देखने आते हैं। हाँ आते हैं ना, बहुत सारे लोग देखने आते हो, यही तो परेशानी है। अरे महल हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी सुसु लगती है। सुबह से प्रेशर लेके खड़ा होता हूँ, शाम को फवारा बन के निकलता है। लेकिन तेरा तो बहुत थाट है ना, यूएस में एकदम। हाँ मस्त में गया। हेलो व्हाट? काहे का यूएस आवाज निकालो। उधर से पटेल, इधर से सिंह, उधर से शर्मा, उधर से गुप्ता निकलता है। मुझे तो डर है कहीं ओबामा का नाम भी पीटर भाई पटेल ना निकले कहीं। इतने इंडियन है, मैं इंडियन एक्स नहीं। बोलना शादी करा। ठीक है, तुम्हारी बातें कितनी क्यूट है, मैं मान जाती हूँ शादी के लिए। लेकिन सुनो, क्या? हमारी शादी में एक बहुत बड़ा आदमी आएगा। कौन? आईफिल टावर। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है शादी में कोई बड़ा आए ना तो आशीर्वाद अच्छा मिलता है। हाँ तो मैं भी मेरे दोस्त को कुतुब मीनार को बुला लेता हूँ। क्यों? सुहाग रात में थोड़ी टिप्स दे देगा। ठीक है, तुम सबको बुला लो, मैं सबका वीजा लगा दूंगी। हम धूमधाम से शादी करेंगे मेरे देश में जाकर, और मैं तुम्हें ग्रीन कार्ड भी दिलवा दूंगी। एक मिनट, क्या बोली तू? शादी करके मैं तेरे साथ नहीं आने वाला हूँ, तू मेरे साथ आने का, समझा ना? तुम्हारा देश में सिर्फ पत्थरों को लिबर्टी है, इंसानों को नहीं है। अपना भारत देश सबसे बेस्ट है, इसलिए तेरे को रहना है तो भारत में आ, नहीं तो चल। अच्छा, तुम मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को एक देश के लिए छोड़ रहे हो? कैसे लोग हो तुम? हाँ ऐसे ही लोग हैं, सबसे आगे हिंदुस्तानी। क्यों भाई लोग? हमें पता है कृष्णा तुझे को 10-10 मिले हैं। मंत्रा को 501 मिला है ना, तो जरूरी नहीं है हर एक्ट में बहुत सारी हंसी हो। कुछ एक नॉलेज वाले भी होते हैं ना? और हमारे जो साथी राइटर हैं, हम कुछ पंक्तियों से उनका सम्मान करना चाहते हैं। कुत्ते! साला मेरे को कहता प्रीति जिंटा है, बहुत अच्छा बना, तालियां बज रही हैं। साला कभी नाला सोपर से आगे नहीं गया, लिबर्टी की बात करता है। मंत्रा को 501 दिया, हम भी अपने राइटर को बुलाए 101 जूता मारो उसे। क्यों किया हमारे साथ ऐसा? मैं बोलता हूँ प्रीति जिंटा के सामने बेइज्जती करा रही। पानी नहीं रानी, जो नंबर मिले उससे अपनी प्यास बुझा ले। बरखा आ गई, अभी बरसेगी यही चीज। आक्रमण! प्रीति जी प्लीज संभल के रहिएगा, बहुत खतरनाक जगह है ये। पेमेंट मांगने जागो, गोली मार देते हैं साले। ओह माय गॉड, ठीक तो है सब? प्रीति जी कैसी हैं आप? सब वेरी ठीक ठाक गुड, तो? थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख के। बहुत, आपको देख के बहुत सुरक्षित फील कर रही हूँ। बिल्कुल, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर। वैसे प्रीति जी, मैंने सुना आपने प्रोड्यूस भी की है फिल्म। यस एब्सोल्युटली। आप पहली लड़की हैं जो इश्क में पैसा लगा रही हैं, वरना ज्यादातर काम ये लड़कियां जो है लड़कों से करवाती हैं। Anyway, देखता हूँ कौन आता है मेरी माँ को मुझसे छीनने। वो खत्म हो गई गोली, आगे बोल। सुबह का खाना दिल्ली में, दोपहर का मुंबई में और रात का कलकत्ता में करेंगे। वे साले जंबो वड़ा पाव की दुकान, साले खाने पीने के अलावा कुछ सोचता नहीं है, सब तू खा लेगा तो वो क्या जजमेंट करने आई है यहाँ पे? अब तू बेलन चला चाहे चिमटा, जंग से बचना है तो मेरे हवाले कर दे प्रीति जिंटा। सोहेल के होते हुए हमारे देश की किसी भी औरत पर सेक्सी नजर नहीं डाल सकता तू। लड़की पटानी है तो पैसे करते हैं खर्चना, अगर इतना ही शौक है तो फ्री में ले जा अर्चना। नहीं 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 नहीं, हमारी फौज में मर्दों की कमी नहीं है, रहने दे भाई। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, याद रखना
हमारे यहाँ पर आके ऐसी बकवास बातें नहीं करते, वो भी सोहेल के सामने। भाई यारा हो यारा, भाईजान हमारा आखिर कब गुस्सा दिखलाएगा? ये वाला अक्षय की आवाज में सुना रहे यार। तू इतना इंसिस्ट कर रहा तो अक्षय वाला। देखो बेटे, अब मैं जो करता हूँ वो लगता है। ए बस 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 रहने दे। जैसा अक्षय तू कर रहा है ना, तेरे ऊपर फायरिंग बनती है। अरे लग गई रे, अरे कोई बुलाओ। डोंट वरी, हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। आई विल डू। अबे कंडिल, इधर इधर। ओह माय गॉड, चश्मा पहना है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे माफ करो। एक मिनट। ओह माय गॉड, ब्लड, सो मच ब्लड, सो अरे तू मच है ब्लड। कौन? मैं नर्स कुंती। सॉरी, बिंदी लगाना भूल गया। नर्स कुंती, नो वरी, आई एम हियर, एवरीथिंग इज फाइन। अरे प्लीज पानी दे दे नर्स, मैं मर रहा हूँ। बहुत ब्लड है। अरे क्या कर रही है? एकदम ब्लड है, बहुत ब्लड है। ब्लड देख के मेरा चेहरे का रंग उड़ जाता है। आई एम वेरी सॉरी। अरे मेरा खून बह रहा है, कमजोरी हो रही है। कुछ कर। अरे इसको तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। ग्लूकोज नो प्रॉब्लम, नर्स खंती इज हियर, आपको हम ग्लूकोज चढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकोज की बिस्किट। अरे इतना भड़कता है तुम। हमारा मम्मी रोज ऐसे सूर्य को पानी चलाता है, तो हम तुमको ऐसे ग्लूकोज नहीं चढ़ा सकता। और एक मिनट, ये सब क्या है? बॉर्डर पे तुम लड़ता है, झगड़ता है। अरे तुम दोनों फ्रेंडशिप साथ में मिलके रहना चाहिए ना। मिलकर रहेगी मेरी जूती, मुझे अपना हक लेना आता है। अरे हक हक साले, व्हाट द हक है? तेरे को मैं देता हूँ हक। एंड नर्स, यू गो एंड व्हाट डू योर जॉब। ओके, एंजॉय एंजॉय। ओह माय गॉड, तेरे को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। बम का है, बम फेंक के उड़ाई दूंगा। बम का बम है तेरे पास? नहीं है तो साली बैठी किस पे? हाँ। अबे साले, हमारे देश के ऊपर आंखें उठा के देखता है, तू जानता है हमारे पास कुछ नहीं है। क्या है तुम्हारे देश के पास? अबे साले, हमारे पास अमिताभ है, हाय। हमारे पास सचिन है, हाइला। हमारे पास लता है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास अदनान, वो भी आजकल इंडिया में। शकील शकील, वो भी इंडिया में। कौन? आतिफ आतिफ, वो भी इंडिया में। यार सोच के बताता हूँ। अरे ज्यादा मत सोच, तेरा तो कसाब भी इंडिया में है साले। अशरफ अली, हमने तुम्हें रहने को जमीन दी, तुम्हारे आर्टिस्टों को सम्मान दिया, तुमने हमें क्या दिया? बीना 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 मलिक दी हमने। राखी सावंत। माफ कीजिए, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं बिग टॉस की खोज, अश्मित की दोस्त और मीडिया पे बोझ बीना हूँ, बीना। अरे तो सीधा सीधा बोलना, पड़ोसी मुल्क की राखी सावंत, और क्या? देखिए, अपने अल्फाजों को दुरुस्त कीजिए। मैं तो यहाँ आई हूँ आवाम से सवाल पूछने कि आखिर दो मुल्कों के बीच छिड़ी ये नफरत की जंग कब खुलेगी? मैडम, सारी चीजें खोली नहीं जाती, बंद करिए थोड़ा। देखिए देखिए, शायद आपको इस बात का इल्म नहीं कि ऊपर वाले ने हमें मोहब्बत करने के लिए बनाया है। अरे पर मोहतरमा, मोहब्बत करने का कोई वक्त होता है, कोई जगह होती है। जगह का क्या है, वो तो आप ही मुहैया करा देंगे ना। हाँ सही है, आपके तो रहने के लिए पूरा मुल्क हमने मुहैया करा दिया था। और क्या चाहिए? देखिए देखिए, ऊपर वाले के वास्ते अपने दिल से नफरत को बाहर कीजिए, गुस्से को बाहर कीजिए और मुआमले को आगे मत बढ़ाएं। किसे ना बढ़ाइए? मुआमले। मैडम, ऐसे तो मुआमला और बढ़ जाएगा। आप ये बताइए, आप होती कौन है मुआमला सुलझाने वाली? वैसे तो मैं बहुत ही अव्वल दर्जे की बेकार हूँ, फनकार हूँ, फिल्म स्टार हूँ, लेकिन मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हूँ, यू नो। हाँ, देखा देखा कितना डाउन टू अर्थ है। बिग टॉस में अर्थ पे ही आप अश्मित के साथ पढ़ा। बे, तू मेरे मुल्क की लड़की पे पंच मारता है? अबे मोटे, मैं तो केवल पंच मार रहा हूँ। बिग टॉस में तो बीना जी, आपसे जो उसने अश्मित ने अंडर कपड़े धुलवाए हैं, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। तुमने पता नहीं ये शो क्यों ज्वाइन किया, मुझे आज तक नहीं पता चला। 13 लोग, एक घर,
वाओ, इससे बेहतर मौका शो करने का और कहाँ। अब मेरा मतलब है बहुत ही अच्छा शो है, उससे भाईचारा बढ़ता है। देखिए बस कीजिए, ऊपर वाले के बाद से नफरत बाहर कीजिए। देखिए मैं यहाँ प्यार का MMS देने आई हूँ, मैसेज देने आई हूँ प्यार का। और आप क्यों झगड़ रहे हैं भाई? वतन परस्ती पे कितने खूबसूरत गाने बनाए हैं आपके हन्नू मलिक जी ने। अरे तू भी तो बीना मलिक है ना। एक बात बताइए, बीना मलिक ये हन्नू मलिक तेरे लगते क्या है? गले। मेरा कहने का मतलब है हमें गले मिला के नफरत को बाहर कर देना चाहिए। देखिए मैं आवाम से यही कहना चाहती हूँ कि चलिए आज हम दोनों तन एक हो जाएं। तन वतन एक हो जाएं। हाँ वतन वही। देखना बहुत जल्दी दोनों वतन एक हो जाएंगे, सब पर हमारा कब्जा होगा, हमारा। अबे भूतनी के, अबे साले 10 रुपए के छोटे रिचार्ज बराबर नक्शा है तुम्हारे देश का वर्ल्ड मैप पे, समझे ना? किसी दिन हम अपनी वाली पे आ गए ना मुन्ना, तो कहाँ खर्च हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। देखिए बस बहुत हो चुका, अब ये जंग खत्म होगी और आज खत्म होगी। मेरे जहन में कुछ ख्याल आए हैं जो मेरे खत पे लिखे हैं और मैं खत आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। 1 मिनट। सोहेल जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने मन से ये फिजूल के खुराफतें, खून खराबे, खतरनाक इरादे और खौफनाक मंसूबे बाहर कीजिए और अपने दिल में खूबसूरत ख्याल, खुले विचार और खुशबूदार ख्वाब रखें। क्या आप जानते हैं आज भी खारघर में मेरी खाला खामखा हो रहे इस खत्म खेल को खत्म करना चाहती है ताकि वो अपनी खोली में खामोशी से खारघर में खाना खा सके। अबे खारिश की दुकान, साले नुख्ते की खांसी आई है क्या तेरे को? देखिए प्लीज मुझे मुआफ कीजिए, मेरे बॉडी में खून की कमी है। तेरी मुआफ की तो ऐसी कहते, गेट द मूव ऑफ फ्रॉम हियर, गेट द मूव ऑफ फ्रॉम हियर। भाईजान आज मुझे पता चल गया कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। तो अब मिलकर गिरा दे अपने बीच की दीवार को। सुन रही हो अर्चना जी, भाई क्या कह रहे हैं? तोड़ दो ये दीवार। पर भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं? अरे क्योंकि ये दीवार आम नहीं, ये दी वॉर है और इस दी वॉर का हम करना चाहेंगे दी एंड।